अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज हम बात करेंगे एक्नी के बारे में। एक्नी एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है। एक्नी की वजह से हमारे चेहरे पर, गर्दन पर और कमर पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। ये दाने मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिनमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स शामिल होते हैं। इसके अलावा एक्नी की वजह से स्किन पर सिस्ट्स और नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, जो थोड़े मोटे और तकलीफदेह दाने होते हैं। अगर एक्नी का इलाज ना किया जाए तो हमारी स्किन पे परमानेंट स्कारिंग हो सकती है, यानी कि जिल्द पे मुस्तकिल रहने वाले दाग और निशान पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको एक्नी है तो इसका सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्नी के इलाज के बारे में मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एक्नी क्यों होती है। एक्नी आमतौर पे टीनेज ईयर्स में डायग्नोज होती है। टीनेज ईयर्स में जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं। हमारी स्किन के नीचे वाले हिस्से में सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल बनाती हैं। ये ऑयल बहुत बारीक पोर्स के जरिए से हमारी स्किन के ऊपर तक आता है। टीनेज ईयर्स में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से सेबेशियस ग्लैंड्स ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल बनाने लगती हैं और इसके साथ साथ हमारी स्किन के पोर्स भी बंद होने लगते हैं। इस तरह हमारी स्किन के अंदर ऑयल और डेड सेल्स जमा हो जाते हैं और ये स्किन पे दानों के तौर पे नुमाया होते हैं। स्किन के अंदर ऑयल के बिल्डअप की वजह से बैक्टीरिया भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और सोजिश पैदा करने लगते हैं। ये सोजिश मोटे मोटे दानों के तौर पे नुमाया होती है, जिनको सिस्ट्स और नोड्यूल्स कहते हैं। इनके अंदर पस भरी होती है और ये मोटे दाने तकलीफदेह भी होते हैं। टीनेज ईयर्स के अलावा औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होने वाले हार्मोनल चेंजेस भी एक्नी का सबब बन सकते हैं। हमारी खुराक भी एक्नी के बिगड़ने की वजह बन सकती है। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली डाइट लेने से एक्नी में शिद्दत आती है। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स में वो चीज़ें शामिल होती हैं जो तेज़ी से हजम होती हैं और हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल को फौरन बढ़ा देती हैं। मिसाल के तौर पे वाइट ब्रेड, चावल और आलू। तो एक्नी को कैसे डायग्नोज किया जाता है? एक्नी को डायग्नोज करने के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एक्नी को डायग्नोज करने के लिए कोई ख़ास किस्म के टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्नी के मखसूस किस्म के दानों के ज़रिए इस कंडीशन को पहचाना जा सकता है और इसको डायग्नोज किया जा सकता है। तो एक्नी का इलाज क्या है? ज़्यादातर पेशेंट्स में एक्नी टीनेज ईयर्स में शुरू होने के बाद वक्त के साथ साथ खुद बेहतर होने लगती है। अक्सर केसेस में एक्नी 25 साल की एज तक खुद ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन जितने अरसे तक इंसान को एक्नी रहती है उस दौरान इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट का मकसद ये होता है कि स्किन पे नए दाने कम से कम पैदा हों और स्किन पे परमानेंट स्कारिंग और निशान पड़ने के चांसेस को कम करा जा सके। एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, जिनमें क्रीम्स, एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और रेटिनॉइड्स शामिल हैं। इनमें से कौन सा इलाज किस पेशेंट के लिए ज़्यादा मुनासिब है, ये एक्नी की शिद्दत पे और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। आम तौर पे सबसे पहले टॉपिकल ट्रीटमेंट्स यानी कि स्किन क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बेंजाइल पेरोक्सिडेज, रेटिनॉइड्स, एजिलिक एसिड या एंटीबायोटिक क्रीम्स। ये क्रीम्स पूरे चेहरे पे दिन में 1 या 2 बार लगानी पड़ती हैं। अगर क्रीम्स के इस्तेमाल से एक्नी कंट्रोल में ना आए तो फिर एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती हैं। एक्नी में एंटीबायोटिक्स काफ़ी अरसे बाद बेहतरी लाती हैं और पेशेंट को 3 से 4 महीने तक रोज़ाना एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा फीमेल पेशेंट्स में कुछ किस्म की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी एक्नी पे काबू पाने के लिए मददगार हो सकती हैं। इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हार्मोन्स होते हैं जो जिस्म के हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करते हैं और इस तरह एक्नी में बेहतरी लाते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि ये कुछ पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट का रिस्क बढ़ा सकती हैं। जिन पेशेंट्स को बहुत ही सीवियर एक्नी होती है और किसी और इलाज से कंट्रोल में नहीं आती, उनका इलाज आइसोरेटिनोइन से किया जा सकता है, लेकिन आइसोरेटिनोइन के काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस वजह से ये इलाज सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में शुरू किया जाता है
और पेशेंट को साइड इफेक्ट्स के लिए रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। तो आप खुद क्या कर सकते हैं एक्नी में बेहतरी लाने के लिए? अगर आपको एक्नी है तो आप खुद भी कुछ सेल्फ हेल्प मेजर्स पे अमल करके इसमें बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहले तो एक्नी के पेशेंट्स को अपने दानों को नोचने से और फोड़ने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्कारिंग और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक्नी की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है और आप स्ट्रेस्ड और परेशान रहते हैं तो आपको इस बारे में अपने फ्रेंड्स, फैमिली या डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। मेकअप के इस्तेमाल से एक्नी के दानों को छुपाया जा सकता है, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आप नॉन कॉमेडोजेनिक और नॉन एक्नीजेनिक प्रोडक्ट्स खरीदें ताकि मेकअप की वजह से एक्नी में इजाफा ना हो। अपनी डाइट पे ध्यान देना भी जरूरी है। अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट से आपकी एक्नी में शिद्दत आती है तो इन चीजों को अवॉइड करें। अपने चेहरे को जरूरत से ज्यादा ना धोएं, क्योंकि बहुत ज्यादा धोने से स्किन इरिटेशन हो सकती है। अपने चेहरे को धोते वक्त नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी एक्नी के लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो एक्नी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।